हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, आज संत रविदास जी की जयंती है और संत रविदास एक बहुत बड़े कवि, दार्शनिक और ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वाले इंसान थे और काम करते थे वो जूते बनाने का। तो उनके बारे में बच्चों एक कहावत प्रचलित है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप ये कहावत बार बार सुनेंगे। तो इसके पीछे जो कहानी जुड़ी हुई है वो मैं आज आपको सुनाऊंगी। तो आप सभी बहुत ध्यान से सुनना और समझना। बच्चों, एक बार क्या हुआ, संत रविदास जो थे वो बहुत ही आसपास के इलाके में प्रसिद्ध जाने माने व्यक्ति थे। उन्हें सभी एक समाज सुधारक, कवि और एक अच्छे इंसान के रूप में जानते थे। एक बार क्या हुआ, उनके एक मित्र थे गंगाराम और उनके बहुत सारे साथी। वो समय चल रहा था कुंभ के मेले का, तो गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उन्होंने सोचा कि क्यों ना संत रविदास से भी मिलते चलें, क्योंकि संत रविदास की ज्ञान भरी बातें सभी को बहुत प्रेरणा देती थी। तो वे सभी संत रविदास के पास में उनकी कुटिया में पहुंच गए। वहाँ पे जाकर के उन्होंने संत रविदास से सारी बातें हुई। रविदास जी ने पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम तो गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो संत रविदास ने कहा कि अच्छा, मैं तो जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे आज किसी को ये जूते बना कर के देने हैं, मैंने उनसे वादा किया हुआ है। आप ऐसा करिए, मेरी तरफ से ये उपहार आप गंगा जी को दे दीजिएगा। और उन्होंने एक उपहार गंगा माँ के लिए दे दिया। इसके बाद में पंडित गंगाराम और उनके साथी गंगा स्नान करने के लिए चले गए। वहाँ उन्होंने स्नान किया और उसके बाद में संत रविदास ने जो उपहार में कसीरा दिया था वो गंगा माँ को उन्होंने दिया और कहने लगे, हे माता रानी, आप ये उपहार आपको संत रविदास ने दिया है, आप इसे ग्रहण करें। लेकिन रविदास ने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा, आप ये उपहार गंगा माँ को तभी देना जब वो इसे हाथ निकाल करके ग्रहण करें। अब जब गंगा माँ को उपहार दिया तो गंगा माँ प्रकट हुई और उन्होंने अपने हाथ में उस उपहार को ले लिया और बदले में उन्होंने एक बहुत ही बेशकीमती रत्न जड़ित कंगन गंगाराम को दिया और कहा कि ये संत रविदास को मेरी तरफ से दे देना। अब पंडित गंगाराम और उनके सभी साथी ये देख कर के बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि गंगा माँ स्वयं प्रकट हुई संत रविदास का उपहार लेने के लिए और बदले में उनके लिए भी उपहार दिया। अब पंडित गंगाराम अपने घर गए। घर जाकर के उन्होंने ये सारी बातें अपनी पत्नी से बताई। उनकी पत्नी ने वो कंगन देखा तो उनके मन में कहीं ये भावना आ गई कि अगर ये कंगन हमारे पास ही रह जाए और हम इसे बेच दें तो बहुत सारे पैसे हमें मिलेंगे, उससे हमारा जो गुजारा है आसानी से हो जाएगा। ऐसा सोच करके अगले दिन पंडित गंगाराम की पत्नी वो कंगन लेकर के बाज़ार में गई और बाज़ार में जा कर के उन्होंने उस कंगन के बेचने की बात करी। तो जितने भी सर्राफ थे वो उस कंगन को देख कर के बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि इतना सुंदर और कीमती कंगन तो उन्होंने देखा ही नहीं था। और उन्होंने कहा कि इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं कि इस कंगन के बदले आपको दे सकें। अब ये सारी बातें जाते जाते राजा के सिपाहियों के पास गई। उन्हें पता चला कि कोई है जो बहुत ही सुंदर कंगन बेचने की कोशिश कर रहा है और बहुत कीमती भी है। तो वो पंडित गंगाराम को पकड़ करके और राजा के महल में ले गए। अब राजा के सामने सारी बातें आई तो पंडित गंगाराम ने बताया कि ये कंगन उन्हें गंगा माँ ने दिया है और ये संत रविदास के लिए दिया है। अब ये सुनकर के राजा ने संत रविदास को बड़े आदरपूर्वक महल में बुलवाया और उनसे सारी बात कही। अब संत रविदास ने कहा कि अच्छा, अगर ऐसा है तो चलिए इसको हम सिद्ध कर देते हैं कि गंगा माँ ने ही इसे दिया है। उन्होंने कहा, आप एक कठौती का प्रबंध करवाइए। कठौती बच्चों क्या होता है? कठौती लकड़ी का बना हुआ एक बर्तन होता है। कठौती काठ शब्द से बना है, काठ मीन्स लकड़ी, है ना। तो लकड़ी का बना हुआ एक चौड़े मुँह का बर्तन होता है। उन्होंने वो मंगवाया और उसमें गंगा जल डाला और गंगा जल डाल करके जो कंगन था पंडित गंगाराम के पास में, वो कंगन उन्होंने उसमें डाल दिया। उसके ऊपर से कपड़ा ढक दिया और गंगा माँ की स्तुति की। थोड़ी देर बाद में जब वो कपड़ा उतारा तो देखा कि उस कठौती में उसी कंगन के जैसा एक और कंगन था। अब वहाँ पर दो कंगन हो गए थे। इसका मतलब एक और कंगन गंगा माँ ने देकर के ये बात सिद्ध करी कि ये कंगन उन्हीं का है। और इस तरीके से ये बात
ये कहावत यहाँ से प्रचलित हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मतलब अगर हमारा मन साफ है तो उस काठ के बर्तन में भी गंगा माँ आ सकती हैं। इसके लिए गंगा स्नान करने के लिए ही जाया जाए ये ज़रूरी नहीं है, हमारे मन का साफ और पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अब इस कहावत का मतलब समझ में आ गया होगा ना। और उसके बाद में संत रविदास ने वो दोनों कंगन अपने दोस्त पंडित गंगाराम को दे दिए और वो पंडित गंगाराम भी और संत रविदास भी गंगा माँ की जय जयकार करते हुए वहाँ से अपने अपने घर को चले गए। तो तभी से बच्चों ये कहावत प्रचलित है।